अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम टोटल 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो होगा जो वर्ल्ड वाइड सेलिंग हो रही है दुनिया भर की तमाम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटीज मार्केट के अंदर। इंटरनेशनली जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर हमने काफ़ी देखा कि यूरोप के अंदर और यूएसए के अंदर वर्ल्ड वाइड एक ठीक ठाक सेलिंग हो रही है। और रीज़न बताया जा रहा है कि जो न्यू अफ्रीकन कोविड का जो वेरिएंट आ रहा है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड जितनी मार्केट हैं वो प्रेशर में है। तो क्या हमारी मार्केट भी इसी वजह से प्रेशर में होगी, हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा मिनी बजट के हवाले से, एक मिनी बजट आने वाला है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या काम होने वाला है, मिनी बजट क्या होगा, उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट होगा हमारा इन्फ्लेशन के हवाले से। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा इंटरेस्ट रेट के हवाले से। फिफ्थ पॉइंट है हमारा आईएमएफ से जो डील हो रही है उसके अंदर कौन से की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक को इफेक्ट हो सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। एमएससीआई का जो हमारा डाउनग्रेड हुआ है, हम इमर्जिंग मार्केट से अब आ रहे हैं फ्रंटियर मार्केट में, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गोरे की बहुत ठीक ठाक तगड़ी सेलिंग हो रही है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हमारे लिए आगे पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। सेवन पॉइंट जो होगा वो हमारा इंडेक्स मैनेजमेंट जो हो रही है वो, और इम्पोर्टेंट लेवल्स इंडेक्स के वो क्या होंगे। और लास्ट पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या अभी हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाना चाहिए, प्राइसेस बहुत टूट चुकी हैं स्टॉक्स की, क्या अभी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमें अभी ट्रेडिंग करनी चाहिए। इन दोनों अप्रोचेस में जो डिफरेंस है मैं उसे कुछ स्टॉक के ऊपर ले जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और हम वहाँ पे देखेंगे कि कौन से स्टॉक अभी इन्वेस्टमेंट के लिए आ चुके हैं और कौन से स्टॉक अगर हमें अभी वहाँ पर ट्रेडिंग करनी है तो कौन से स्टॉक की हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए। सो जस्ट लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड की जितनी भी मार्केट है, दुनिया भर की जो मेजर इंडाइसेस हैं उसके अंदर हमने देखा कि ठीक ठाक बड़ी तगड़ी सेलिंग आपको 2%, 4%, 5% यूरोप के अंदर, हमारा एशिया के अंदर, हमारे आपके यूएसए और कनाडा की मार्केट, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट, न्यूजीलैंड की मार्केट, यहाँ पर आपको वर्ल्ड वाइड सब जगह ही लालो लाल दिख रही है मार्केट, और हर जगह स्ट्रॉन्ग सेल की जो है वो कॉल्स जनरेट हो रही हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर। अगर आप कमोडिटी मार्केट के अंदर देखें तो क्रूड ऑयल 13-14% तक नीचे की तरफ ड्रैग हुआ, ब्रेंट ऑयल के अंदर 11.5% की गिरावट देखी हमने, और क्रूड ऑयल जो है WTI उसके अंदर हमने 13% के करीब की गिरावट देखी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो हमें वहाँ पर दिख रहा है कि जो कमोडिटीज़ मार्केट है, ऑयल है, वहाँ पर भी हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। वर्ल्ड वाइड जो इंडाइसेस हैं और स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो क्या ये जो कोरोना का एक और नया वेरिएंट आया है जिसे अफ्रीकन वेरिएंट अभी कहा जा रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी होगा या नहीं, इसे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि हमारी मार्केट ऑलरेडी अपने करेक्शन फेज के अंदर चली हुई आ रही है, जबकि जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, जो यूएसए की मार्केट है, जो आप इंडिया की मार्केट अगर आप देखेंगे वो ऑलरेडी अपने न्यू हाइस की तरफ थी, और वहाँ पर हमें क्लियरली उन इंडाइसेस के ऊपर एक बेरिश सिग्नल वहाँ पे दिख रहे थे। उनकी वीकली चार्ट्स आप निकाल के देख लीजिए, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते चार्ट के ऊपर वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड यू नो कि मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ तो मैं चाहता हूँ प्रिसाइज हम बात कर लें। तो वर्ल्ड वाइड आप मार्केट्स देखेंगे तो वो अपने न्यू हाइस के ऊपर थी और उनके अंदर बेरिश डाइवर्जेंसेस ऑलरेडी आ रही थी। वो उस वजह से उनके अंदर अब कोई भी बहाना बन जाए, चाहे वो कोविड के नया वेरिएंट बन जाए या कोई भी बहाना बन जाए, वो उस वजह से तो उतनी तेजी के साथ गिर रही हैं। जबकि अगर आप हमारी मार्केट को देखेंगे तो हमारी मार्केट ऑलरेडी एक लंबे टाइम से, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, पूरे 1 साल से ही वो करेक्शन फेज के अंदर है। वो अपने न्यू हाइस के ऊपर नहीं खड़ी हुई, बल्कि वो अपना जो हमारा जो 53,000 का जो हाई है उससे नीचे ही यहाँ पर ट्रेड कर रही है। सो आई डोंट थिंक कि सिर्फ इस वेरिएंट की वजह से हमारी मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा।
तो अभी आपने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है वो बहुत तेजी के साथ गिरी। हमारी मार्केट ऑलरेडी पहले से ही गिरी हुई है, इंडेक्स हमारा ऑलरेडी फिर भी ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट यहाँ पर जो मैनेजमेंट हो रही है इंडेक्स मैनेजमेंट, वो हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने इंडेक्स मैनेजमेंट के हवाले से आप दोस्तों के साथ डिस्कस किया था कि ये इंडेक्स मैनेजमेंट अभी कैसे हो रही है और ये क्यों ज़रूरी है अभी इंडेक्स मैनेजमेंट हमारी मार्केट के लिए। सो आई डोंट थिंक कि इसका कोई इम्पैक्ट ऐसा एज सच नेगेटिव आने वाला है। वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर हमने सेलिंग देखी, बट हमारी मार्केट ने अपने टेक्निकल बेसिस पे ही पॉजिटिव क्लोजिंग दी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, चूंकि वो पूरा लास्ट वीक पूरा ही गिरती हुई आ रही थी और लास्ट फ्राइडे को हमने देखा कि तकरीबन कोई 300 प्लस पॉइंट मार्केट ने जोड़े थे और जब एडजस्टेड क्लोजिंग आई तो 178 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट बंद हुई है। सो जो हमारा पहला पॉइंट था कि क्या जो कोरोना का जो वेरिएंट आ रहा है उसकी वजह से कोई हमारे मार्केट पे फर्क पड़ेगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एज सच इस वजह से फर्क नहीं पड़ रहा। वो हम अपने टेक्निकल्स के ऊपर देखेंगे, जो हमारे जो 7 पॉइंट आएगा जहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो वहां पर इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है मिनी बजट के हवाले से। हमें पता है कि अभी हमारा एक मिनी बजट अनाउंस हुआ है और इसी वीक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली उसे पेश किया जाएगा। उसके अंदर जो मेनली जो एक हाईलाइट है वो 3-4 पॉइंट हैं। उनमें से है कि तकरीबन 350 बिलियन रुपीस की जो लास्ट बजट के अंदर एग्जम्पशंस दी गई थी टैक्सेस की, उसे उठा लिया जाएगा और अब ये 350 बिलियन रुपीस की जो सब्सिडी आप समझिए दी गई थी वो वापस ले जाने की उम्मीद है। हम अपने जो जो ये IMF डील वाला जो पॉइंट है उसमें इस पर भी डिस्कशन थोड़ा और डिटेल में भी कर लेंगे। इसी तरह तकरीबन 700 बिलियन रुपीस की IMF ने कहा है कि आप टैक्सेस को बढ़ाएं। इसी तरह जो 17% का यूनिफाइड एक सेल टैक्स का इम्प्लीमेंट होने की ज़्यादा उम्मीद है। इसके अंदर भी हमें जो बहुत सारे रिलीफ मिले हुए थे वो वापस लिए जाएंगे। तरीन साहब ने कहा है कि जी वो फर्टिलाइज़र सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। इसी तरह जो हमारा जो CAD है, करंट अकाउंट जो डेफिसिट है, चूंकि इंपोर्ट बिल्स हमारा बढ़ रहा है और तकरीबन अभी 4 बिलियन रुपीस के करीब की अभी हम डॉलर के डेफिसिट के ऊपर हैं, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एडिशनल इंपोर्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे तकरीबन 550 जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर भी, जिनमें से व्हीकल्स भी शामिल हैं, जो इंपोर्टेड व्हीकल्स होती हैं उनके ऊपर भी कुछ और टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। मिनी बजट की तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं। लेट्स सी अभी जो मिनी बजट आएगा, शौकत तरी साहब का एक बयान भी मार्केट में चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएंगे। ये जो IMF वाला जो हमारा पॉइंट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी किस तरह फिर जब टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट के बाद टैक्सेस जमा कैसे होंगे। तो जो IMF जो कह रहा है कि जी आप अपने टैक्सेस बढ़ाएं और शौकत तरी साहब बोल रहे हैं कि हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट विदाउट टैक्सेस इंक्रीज किए हुए कैसे पैसे जमा कर पाएगी, वो अब अभी डिस्कस कर लेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड ही बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान का भी इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तकरीबन 9% के करीब अभी तक पहुंच चुका है। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है जो कि, और ये इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है बल्कि ये इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के अंदर है। कमोडिटी मार्केट की जो सप्लाई चेन जो मुतासर हुई है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वजह से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है और चूंकि हम इंपोर्ट बेस, हम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, हम तमाम कमोडिटीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और यही वजह है कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, जैसे कि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने कहा है कि जी अब हम ये चाह रहे हैं कि 14 दिसंबर को भी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी। तो अगर इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में नहीं आता तो फिर ये एक और उम्मीद पैदा हुई है कि जिस तरह लास्ट टाइम मार्केट का कंसेंसस ये था कि तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाए जाएंगे, लेकिन बिल्कुल मार्केट
मार्केट के कंसेंसस के अलावा 150 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमारे मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे आई है और काफ़ी बड़ी तगड़ी सेलिंग हमने देखी है। तो ये एक और कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो 14 दिसंबर आई गेस जो डेट अनाउंस हुई है, अगर उस वक्त तक इन्फ्लेशन और कंट्रोल नहीं होती और प्रोजेक्शन ये होती है कि ये और बढ़ेगा इन्फ्लेशन, तो फिर स्टेट बैंक एक और हाइक कर सकता है, चाहे वो 25 to 50 बेसिस पॉइंट ही की क्यों ना हो, तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है और जो मार्केट को डेंट डाल सकता है। इंटरेस्ट रेट के हवाले से हम अपनी लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर इसे डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक का और उसका इम्पैक्ट क्या होगा सेक्टर्स के ऊपर, ये डिटेल में पिछली वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन की जा चुकी है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ कि आईएमएफ डील अब है। जो आईएमएफ डील क्या चीज है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके अंदर मेजरली 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि जी आप अपनी पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए तक बढ़ाएं। अभी करंटली जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो अभी 10 रुपए के करीब पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्सेस उसने नाफिज किए हुए हैं, बट आईएमएफ ये चाहता है कि इसको 30 रुपए तक बढ़ाया जाए। और शौकत तरीन साहब का बयान आया कि जी हमें जाना तो 30 रुपए तक ही है पेट्रोलियम लेवी के ऊपर, बट हम ये चाहेंगे कि तकरीबन 4 रुपए पर मंथ बेसिस पे पर लीटर के ऊपर बढ़ाया जाए। एक साथ हम इजाफी बोझ नहीं डाल सकते अपनी आवाम के ऊपर। अगर तो ये 30 रुपए की जो इंक्रीमेंट पेट्रोलियम लेवी के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, तो हमें जो देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो किस तरफ मूव करती हैं। अगर तो उनके अंदर भी सेलिंग ज़्यादा रहती है, जिस तरह अभी हमने देखा तकरीबन $85 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रही थी और अभी 68 के करीब 70s के राउंड पे आ गई हैं। 15 से 17 डॉलर पर बैरल का जो डिक्लाइन आया है, अगर तो ये डिक्लाइन जारी रहता है तो फिर इसका हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बढ़ा भी देती है लेवी 30 रुपए तक भी पहुंचा देती है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं वो बिलो $65 और अराउंड $60 से नीचे भी रहते हैं, तो भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को वहाँ से एक स्पेस मिल जाएगा कि वो सस्ता पेट्रोल बाहर से लेकर उतने ही रेट अभी कंटिन्यू रखे जितना अभी मार्केट में रेट है 147 रुपीज़ के करीब का पर लीटर का, और वो अपनी पेट्रोलियम लेवी एक साथ बढ़ा दे, ताकि लोगों के ऊपर जो एक हाइक आने का उम्मीद है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ा ही रहता है और फिर पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ जाती है, ये तो तकरीबन 170 रुपए के करीब का जो है वो हमारा पहुंच जाएगा, तकरीबन $1 के करीब का हमारा जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो पहुंच जाएंगी। दूसरी जो डिमांड है आईएमएफ की वो है हाइक इन पावर टैरिफ। जो हम बिजली की खपत है पाकिस्तान में, चूँकि गवर्नमेंट उसके अंदर सब्सिडी देती है, तो आईएमएफ ये चाहता है कि आप जो बिजली की जो कीमतें हैं उसको बढ़ाएं और ये एक इजाफी बोझ डाला जाए हमारी आवाम के ऊपर। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है पेट्रोलियम लेवी का, और सेकेंडली है हाइक इन पावर टैरिफ्स। थर्ड जो सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम है वो आ रहा है कि आईएमएफ चाहता है कि हम जो हमारा पहले जो टारगेट था टैक्सेस कलेक्शन का एफबीआर का, वो था तकरीबन 5.829 ट्रिलियन रुपीस का। अब आईएमएफ ने डिमांड किया है कि आप इसी को बढ़ा दें और हमें तकरीबन 700 से 800 बिलियन रुपीस का इजाफी आप कलेक्शन करें टैक्सेस की मद में। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके बाद 2-3 ऑप्शंस जो नज़र आ रहे हैं जो मिनी बजट में हमें लगता है कि वो आएंगे। एक तो सीधा वो 300 बिलियन रुपीस का इजाफी टैक्स लगाएगी, चूँकि जो एफबीआर का जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो अब टारगेट हो रहा है वो इजाफी 300 बिलियन करके वो हो जाएगा तकरीबन 6.1 ट्रिलियन रुपीस का। इसका मतलब 300 बिलियन का इंक्रीमेंट एफबीआर के टैक्सेस में हम देखेंगे, जो एक मैसिव टीका लगने वाला है आवाम को। वो 300 बिलियन के इजाफी टैक्सेस का अभी हम देख सकते हैं मिनी बजट्स के अंदर। जो दूसरा यहाँ से गवर्नमेंट को मिल जाएंगे तकरीबन 300 बिलियन रुपीस।
इसके बाद जो 350 बिलियन का जो टैक्स एग्जेम्पशंस दी हुई थी, जो भी हमने डिस्कस किया है, वो हम देखेंगे कि वो मिनी बजट के अंदर जो ये 350 बिलियन रुपीस की जो टैक्स एग्जेम्पशंस थी वो वापस ली जाएंगी। तो इजाफी गवर्नमेंट को यहाँ से 350 बिलियन रुपीस जमा हो जाएंगे। तो 300 तो एफबीआर टैक्सेस की इंक्रीमेंट की सूरत में आएंगे, 350 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट को यहाँ से मिल जाएंगे। और जो एक और 200 बिलियन का एक टीका लगने वाला है, वो लगने वाला है पीएसडीपी। आपको पता है पीएसडीपी जो पाकिस्तान के अंदर जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एरियाज जो बनाए जाते हैं, वो तकरीबन 900 बिलियन के ऊपर का गवर्नमेंट ने जो लास्ट बजट अनाउंस किया था उसके अंदर वो एलोकेशन की थी तकरीबन 900 बिलियंस की। वहाँ से लग ये रहा है कि गवर्नमेंट तकरीबन 200 बिलियन का पीएसडीपी के फंड से जो है वो वापस निकाल लेगी, और ये 200 बिलियन की डिडक्शन होगी पीएसडीपी की फंड के ऊपर। तो इसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आ सकता है हमारे जो कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है, जिसमें सीमेंट आता है, आपको स्टील आप देख लीजिए, टाइल्स देख लीजिए, जो भी कंस्ट्रक्शन के मवाद आता है उसके ऊपर उसकी खपत कम हो जाएगी, चूंकि गवर्नमेंट 200 बिलियन का यहाँ से एक कट लगाने के मूड में है। इस तरह करके गवर्नमेंट के पास तकरीबन कोई 800 बिलियन के करीब का इजाफी टैक्स जमा हो सकता है। तो मिनी बजट के अंदर ये वाली चीज़ें जो आईएमएफ कह रहा है कि हमें 700-800 बिलियन इजाफी आप जमा करके दें टैक्स, वो इस सूरत में हम देख सकते हैं इसी मिनी बजट के अंदर। ये आईएमएफ की डील का एक हिस्सा है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्टेट बैंक की एटोनॉमी के। आईएमएफ ये चाहता है कि स्टेट बैंक से ना गवर्नमेंट अब कोई बोरोइंग भी नहीं कर सकती। ये कहा जा रहा है कि जो हमारा पाकिस्तान का एक मुतालबा था कि जी आप हमें बोरोइंग के लिए इजाज़त दे दें स्टेट बैंक से, वो स्ट्रिक्टली आईएमएफ ने मना कर दिया है कि अब स्टेट बैंक को एटोनॉमी दी जाए, और प्लस अब कोई भी लोन पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टेट बैंक से डायरेक्ट नहीं ले सकती। ये जो पाकिस्तान का प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके भी एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमें मार्केट में दिख सकते हैं। तो ये आपको अपने जहन में रखना चाहिए आईएमएफ की डील के हवाले से। अब हम आ जाते हैं करंट मार्केट के ऊपर, और अब आप देखेंगे कि एमएससीआई की वजह से आपको पता है इमर्जिंग मार्केट से हम निकल रहे हैं, अब हम डाउनग्रेड हो रहे हैं, अब हम फ्रंटियर मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो गोरा आप देख रहे हैं कि फिपिलीपी डेटा के अंदर डेली बेसिस में ठीक ठाक बड़ी तगड़ी सेलिंग हम देख रहे हैं, और स्पेशली वो तमाम सेक्टर जिसके अंदर गोरे की होल्डिंग थी वो हम देख रहे हैं कि उनके अंदर, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो पावर का सेक्टर हो, चाहे वो सीमेंट का सेक्टर हो, चाहे वो टेक का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उसके अंदर काफ़ी तगड़ी सेलिंग आ रही है। ये एक सेलिंग ऑब्वियस है और होनी थी। ये इस वजह से नहीं है कि मार्केट इस वजह से गिर रही है। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको कई दफ़ा कह चुके थे कि ये रीज़न बने या कोई भी रीज़न बने, अभी हमें ये एक बुल ट्रैप लगता है। जहाँ तक आना था वहाँ तक मार्केट आ चुकी है। जब गिर रही थी वहाँ पे गिरेगी नहीं, वहाँ पर वीकली की सपोर्ट ऑनर होंगी। ऊपर जा रही है, विदाउट कंसोलिडेशन जा रही है, यहाँ पर आपको ऊपर के ऊपर बेचना चाहिए माल। लास्ट वीक 13 दिन पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको कहा था कि कैश इज किंग, आप कैश के ऊपर आइए। और वहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, एक तो ये बताई थी कि यहाँ पे जो करंट मार्केट है यहाँ से हमें एक पुल बैक जरूर मिलेगा 46,400 के अराउंड तक, वहाँ पर हमें सेल करना चाहिए। और अब आपको एंट्री जो है वो जो बनानी है हमने, स्पेशली जो ट्रेडर्स की बात हो रही है, वो ब्रेकआउट्स के ऊपर बनानी है, नॉट ऑन सपोर्ट के ऊपर अब आपको एंट्री नहीं बनानी। क्योंकि आप और हम ये समझेंगे कि सपोर्ट ये ऑनर होगी और हम वहीं से देखेंगे कि मार्केट वो एक और धड़ाम करके सपोर्ट टूटेगी। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी। लास्ट वीक हमने जो इंटरेस्ट रेट के बाद जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर क्या डिस्कशन की थी, थोड़ा सा वो हिस्सा सुन लेते हैं। नीचे का लेवल ये अगर टूटता है तो हम ड्रास्टिकली गिर सकते हैं वापस से करीब करीब इसी बॉटम जो कि 43,000 के अराउंड में है। सो हमने लास्ट वीक भी ये डिस्कस किया था कि 45,700 का एक वॉच आउट लेवल है। जैसे ही ये लेवल टूटेगा आप देखेंगे ड्रास्टिकली मार्केट नीचे जाएगी। और हमने ये डिस्कस किया था कि 46,400 तक मार्केट को बाउंस मिल सकता है। हमने देखा कि 500 प्लस 100-150 पॉइंट मार्केट ने और जंप लिया, बट अल्टीमेटली मार्केट बहुत तेजी के साथ हमने देखा कि वो नीचे आई। करंट मार्केट के ऊपर डिस्कशन अभी हम करते हैं। अभी गोरे की सेलिंग 1-2 दिन और होकर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम फ्रंटियर मार्केट में जाएंगे।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि गोरा एक दिन में सारी बाइंग करेगा। जो फ्रंटियर मार्केट का गोरा है वो एक दिन में बाय नहीं करता। रेट बहुत चीप है, बहुत अच्छे रेट मिल चुके हैं। वो रीज़न कुछ भी हो मार्केट में, वो रेट बहुत अच्छे मिल चुके हैं। आपको पता है कि ये वो रेट हैं, मार्केट अभी 44,000 और 47,000 के इन बिटवीन ट्रेड कर रही है, बट जो रेट हैं अभी मार्केट में वो आपके 35,000 और 37,000 वाले जो इंडेक्स के हैं वो रेट हैं। बल्कि बहुत सारे स्टॉक आपको ऐसे दिखेंगे जो कोरोना के लेवल के ऊपर अभी आ चुके हैं। मार्केट अभी भी नीचे बॉटम जब 27,000 के ऊपर थी, 27,000 से मार्केट 49,000 तक गई है, बट अभी जो रेट है बहुत सारे स्टॉक के ऐसे हैं जो कोविड के लेवल यानी 27,000 वाले लेवल के ऊपर आ गए। यहीं पर जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इंडेक्स मैनेजमेंट का, कि ये इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे हो रही है। ये इंडेक्स मैनेजमेंट आज लोगों को समझ में आ रही है कि ये इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, बट इसी इंडेक्स मैनेजमेंट हमें लग रहा था अब बहुत जल्दी आने वाली है इंडेक्स की मैनेजमेंट। तो 1 महीना पहले ही आप दोस्तों को इसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करके ये समझाने की कोशिश की गई थी कि अब ये इंडेक्स मैनेजमेंट का ज़माना है। आपको इंडेक्स को देख के अब आप ट्रेड करोगे तो आप स्टक हो जाओगे, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट यहाँ पर होगी। वो क्यों होगी, क्यों ज़रूरी है, वो इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जो समझना चाहें इंडेक्स मैनेजमेंट क्या कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, रीज़न क्या है और क्यों ज़रूरी है इंडेक्स मैनेजमेंट, वो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लें। अब आपको दिख रहा है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे लेवल के ऊपर हैं जो कोविड के 27,000 वाले लेवल के ऊपर आए हुए हैं। उसको हम आखिर में लास्ट वाले पॉइंट के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट और वर्सेस ट्रेडिंग अप्रोच का, उसमें मैं डिस्कस करता हूं। अभी हम सिर्फ जस्ट डिस्कस करते हैं इंडेक्स के अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 2 महीना पहले एक वीडियो हमने बनाई थी और उसके अंदर ये कहा था कि अब मार्केट के लिए यहाँ पर रुक कर काम करना ज़रूरी है। और यहाँ जो करंट मार्केट है उसको हमने कंपैरिजन किया था 2015 वाले मार्केट के चार्ट के साथ। ये 2 महीने पहले की वीडियो है, आप चैनल पे जाकर वो देख सकते हैं। 2 महीने पहले हमने इस पर पूरी वीडियो बनाई थी कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर आकर रुकी थी और पूरा एक बहुत लंबा टाइम गुजारा था, और ये क्यों ज़रूरी था ये भी हमने डिस्कस किया है कि वीकली की डाइवर्जेंस है वो वीक्स के अंदर जाएंगी, वो डेली के ऊपर नहीं जा सकती। उसको काफ़ी डिटेल में जो पुराने फॉलोवर्स हैं वो समझेंगे बात, वो हम काफ़ी डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस वाले चार्ट को जो 2 महीने पहले हमने डिस्कस किया था अब इस आज की करंट मार्केट के साथ जोड़ें तो अब आपको बात समझना ज़्यादा आसान हो जाएगी। इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नीचे का जो बॉटम है वो यही लेवल है 42,700 का, और अगर हम रेंज की बात करें तो 42,700 से लेकर 43,700 के इन बिटवीन ये वो लेवल है जो लगता है कि शायद मार्केट इंडेक्स ना तोड़े, स्टॉक्स तोड़ सकते हैं। इंडेक्स ना तोड़े, स्टॉक्स तोड़ सकते हैं। यहीं पर इंडेक्स मैनेजमेंट होगी ताकि जो एक लॉन्ग टर्म का वीकली का मार्केट ने ब्रेकआउट सबमिट किया है उससे ऊपर पहले मार्केट पूरा वीकली की डाइवर्जेंस को डाइल्यूट करे और फिर यहीं पर ही एक रेंज बनाने के बाद इस टाइप की तरह का एक ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट नई रैली ले। यही चीज़ अगर आप वीकली के ऊपर चले जाएं, मैं आपको वीकली के चार्ट्स पे समझाता हूं। जब मार्केट एक लंबे टाइम के लिए एक बुल रैली के अंदर जाती है तो फिर एक एरिया में आकर मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ता है वीकली बेसिस पे। वो उस वक्त ज़्यादा होगा जब हमें दिखेगा कि वीकली की डाइवर्जेंसेस अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि हम देखेंगे कि डेली के अंदर कुछ बाउंस आएगा लेकिन वो फिर सेल हो जाएगा, फिर डेली के अंदर बाउंस आएगा फिर वो सेल हो जाएगा। इस तरह अगर हमें मार्केट की एक फॉर्मेशन अब लगती है कि शायद बनती हुई हमें नजर आए। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जो प्रीवियस वाला जो बॉटम है, मार्केट पहले ऊपर जाती है फिर जिगजैग करते हुए उसी बॉटम के पास आकर इस तरह की एक कैंडल की वीकली, ये वीकली की कैंडल है, वीकली के ऊपर मार्केट डॉजी कैंडल बनाती है जो कंफर्मेशन देती है कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर सपोर्ट पर एंट्री नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें वेट करना चाहिए फिर ब्रेकआउट लेवल का।
इसीलिए मैंने आप दोस्तों को बताया कि जो हमने 13 दिन पहले की जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें मैं आपसे कह रहा था कि ब्रेकआउट के ऊपर एंट्रीज कीजिएगा, अभी सपोर्ट ऑनर नहीं होगी। यही बात मैं पहले 2 महीने पहले बोलता था कि वीकली की सपोर्ट हर सूरत में ऑनर होगी, वीकली के ऊपर आप बाय करेंगे। इस दफ़ा मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले वाली वीडियो के अंदर मना किया था कि अब आप वीकली की सपोर्ट्स पर भी बाय नहीं करेंगे, इसलिए कि हम बाय करेंगे, आप देखेंगे कि वो सपोर्ट टूटेगी एक ही दिन में और वो स्टॉक उससे भी सपोर्ट से भी नीचे चले जाएगा। हम सस्ता समझ के माल खरीदेंगे लेकिन वो और सस्ता हो जाएगा। मार्केट उस वक्त तक आपको सस्ता करके माल दिखाती रहेगी जब तक कि आपकी और हमारी बस ना हो जाए। सो इसीलिए बेहतर तरीका ये वाली मार्केट जो होगी, ये ब्रेकआउट्स के ऊपर डील करने वाली मार्केट होगी। ये वाली मार्केट सपोर्ट पर बाय करने वाली नहीं होगी। तो हमने देखा कि मल्टीपल आप स्टॉक देख लें, मोर देन 100 ऐसे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे मार्केट में अभी जो अपनी वीकली की भी सपोर्ट तोड़ के नीचे चले गए। वो यही रीजन थी कि अभी हमें वीकली की सपोर्ट को भी नहीं देखना, अभी हमें जस्ट ब्रेकआउट्स के ऊपर का वेट करना है। मार्केट के पास अभी 2 सिनारियोज हैं। पहला सिनारियो ये है कि मार्केट जिस तरह का ये 2015 का पैटर्न की जो पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, इस तरह का मार्केट एक पैटर्न बनाए और फिर वीकली के ऊपर एक दफा आकर वीकली के ऊपर जो है हमें ब्रेकआउट सबमिट कर दे। असल जो एंट्री बनेगी वो सपोर्ट के पास नहीं बनेगी, वो ब्रेकआउट के बाद बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम देखेंगे हम वापस से एक और स्टीव रैली की तरफ जा सकते हैं, जिस तरह आपको ये वाला चार्ट दिख रहा है। बैक टू करंट मार्केट, यहां पर क्या है, यहां पर भी अब हमें ये वापस से मार्केट अपनी सपोर्ट के पास आ गई है। ये कौन सी सपोर्ट है? ये वीकली की सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 1000 पॉइंट के इन बिटवीन का लेवल। यहां पर मार्केट का जो टॉप था प्री कोविड से पहले 2020 जनवरी का, वो क्या था? वो यही 43,400 के राउंड में था। यही लेवल यहां पर भी मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने रीटेस्ट किया, कंसोलिडेशन की, कंफर्मेशन दी, ब्रेकआउट हुआ, वापस मार्केट ने अप्रैल ली, फिर वापस मार्केट गिरी। यहां पर 15 अक्टूबर 2021 की बात है। फिर मार्केट ने इसी एरिया को कंफर्म किया, फिर बाउंस लिया। अब ये वापस से आ रही है अपने इसी वीकली की सपोर्ट के पास। इस वीकली की सपोर्ट के पास ट्रेडर हजरात बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे। और यहीं पर अब हमारा पॉइंट आ जाता है जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग अप्रोच। अब आपको यह डिसाइड करना है हु आर यू, आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं। मैं कुछ स्टॉक को लेकर भी आपको डिस्कस करूंगा, 8-10 स्टॉक को मैं लेकर डिस्कस करूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी इस लेवल पर सही है, ट्रेडिंग के लिए सही नहीं है। ट्रेडर हजरात को वेट करना पड़ेगा यहाँ पर अगेन पूरी कंसोलिडेशन का। और आपको याद है आज से तकरीबन कोई 1 महीना पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट को इस एरिया में आकर अपने सपोर्ट के पास आकर अगर तो ऊपर की तरफ जाना है तो मिनिमम 45 डेज और मैक्सिमम 90 डेज टू 120 डेज का एक साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। अब वापस मार्केट आ गई है उसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। पहला सिनारियो उस वक्त हमारा कंफर्म होगा जब मार्केट इसी तरह का, जिस तरह भी हमने लास्ट डिस्कस किया कि एक पूरा नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जाते जाते जब ब्रेकआउट सबमिट करे उस वक्त आकर हमें एंट्री करनी चाहिए। इसकी रीजन क्या है सिनारियो 2 के ऊपर जाने के लिए? और मैं मना कर रहा हूं कि सपोर्ट के ऊपर अटेम्प्ट ना करें, बल्कि जब ब्रेकआउट सबमिट हो उस वक्त अटेम्प्ट करें। उसकी रीजन सिंपल सी ये होती है, 2 रीजन हैं। एक तो रीजन ये है कि ये कोई कंफर्म नहीं होता कि मार्केट अगर प्रीवियसली अपने वीकली की सपोर्ट को ऑनर करेगी या नहीं करेगी या ब्रेक डाउन दे देगी। तो इसीलिए सेव एंट्री इस दफा के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट्स के ऊपर होगी। नंबर 2 उसका रीजन ये है कि मुमकिन है कि मार्केट यहां से अपना डाउन ट्रेंड ही चैनल चलते हुए नीचे की तरफ चली जाए और ये वीकली की सपोर्ट को ऑनर ना करे। और जो सिनारियो 1 हो सकता है करंट मार्केट का, जो हम अपनी लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से लास्ट वीडियो के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो ब्रेक डाउन मिल जाता है तो फिर मुमकिन है कि मार्केट और भी हमें सस्ते रेट के ऊपर मिल जाए। तो अभी भी सेम स्टांस जो लास्ट 2 वीक्स, मोर देन लास्ट 2 वीक्स से ऊपर है। स्पेशली जब यहाँ से लोग नेगेटिव थे उस वक्त हम कह रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट, यहाँ पर आप देखेंगे बाउंस मिलेगा।
फिर जब एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस आया, सब कुछ आया, तो अब आपको बताया अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर मार्केट में एहतियात से काम करें। सेल ऑन, एक महीना पहले ही कहा था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की पॉलिसी होनी चाहिए। फिर यही बताया कि बुल और बेयर ट्रैप में से यहाँ पर बुल ट्रैप ज़्यादा लग रहा है, विदाउट कंसोलिडेशन मार्केट जा रही है, ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी। फिर यही, और जब कोल की प्राइसेस क्रैश हो रही थी तो उस वक्त भी बताया था कि सीमेंट को यहाँ पर इन दिनों में बाय करना चाहिए था, अभी आपको बाय नहीं करना चाहिए, अभी सेल कर देना चाहिए। फिर लास्ट 2 वीक पे हमने कैश इज किंग कह के आपको ये बताया था कि अभी आपको वीकली के सपोर्ट के ऊपर बाय नहीं करना चाहिए, कैश के ऊपर आप आ जाएं। और अभी भी यही सेम स्टांस है कि अब आपको अभी भी कैश के ऊपर रहना चाहिए। अभी मार्केट को टाइम लगेगा, वो पूरा कंसोलिडेशन कंप्लीट करेगी, जब जाकर मुमकिन है हफ्ता लगा दे, 2 हफ्ते लगा दे, 3 हफ्ते लगा दे, वो कंप्लीशन जब हो जाएगी और जब ब्रेकआउट सबमिट करेगी मार्केट, असल एंट्री उस वक्त जाकर बनेगी। अगर आप वीकली की जो इंडिकेटर्स को भी देख लीजिए तो अभी भी परफॉर्मेंस वाले एरिया में है, कोई बुलिश एरिया में नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैकडी का कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन अ वीकली बेसिस पे अभी तक जनरेट नहीं हुआ, तो बहुत सारे मल्टीपल आपको इंडिकेटर्स ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस करना था कि इन्वेस्टमेंट और वर्सेस ट्रेडिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए। जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो कुछ स्टॉक अब ऐसे लेवल के ऊपर आ चुके हैं, आ रहे हैं कि वहाँ पर अब उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, पहले हम उस पर जाने से पहले अभी हम डिस्कस कर लें, मार्केट यहाँ पर अपने जोन के पास आ चुकी है, वापस से सपोर्टिव जोन। यहाँ पर मुमकिन है हमें एक पुल बैक मिल भी सकता है, लेकिन वो भी सेलिंग के लिए जाना चाहिए। यहाँ पर 45,000, अच्छा यहाँ पर हम उस पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको 4 आवर के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ये 4 आवर का चार्ट देखें तो ये एक जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, एग्जैक्टली मार्केट अभी इसी के पास मौजूद है। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और अब ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास है। और हमने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी मार्केट बिल्कुल इसी के पास आई और यहीं पर आकर एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, जो ये इंडिकेशन देती है कि यहाँ से हमें एक पुल बैक बिल्कुल मिल सकता है। पुल बैक के लिए जो 2 लेवल्स आपको देखने चाहिए जहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या अगर इन सपोर्ट के पास आप बाइंग अटेम्प्ट कर रहे हैं और रिस्क की ट्रेड ले रहे हैं तो ले सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं है आप लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट सपोर्ट के पास है। यही बात हम पहले भी लास्ट वीडियो के अंदर भी हम यही चीज़ डिस्कस कर चुके थे कि बीच में आकर आपने यहाँ पर नहीं एंट्री करनी, बल्कि जब या तो मार्केट अपने नीचे के लेवल के ऊपर आए तो बॉटम के पास एंट्री के लिए आप देख सकते हो। बीच इस लेवल के ऊपर एंट्री नहीं बनती, ये हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर यही बात डिस्कस कर चुके थे। तो अब चूंकि मार्केट अपनी जो है वो सपोर्ट के पास आ रही है, तो यहां पर अगर आप लोगों ने कोई एंट्री बनानी है और स्पेशली इन्वेस्टर्स ने, तो वो बना सकते हैं। यहाँ से जो पुल बैक का जहाँ तक का रेट एक्सपेक्टेड है, मार्केट मुमकिन है तकरीबन 45,200 और 46,000 के लेवल तक भी पुल बैक दे सकती है। तो ये एक जो 4 आवर का चार्ट है उसकी एक जो पैटर्न की फॉर्मेशन लग रही है, वो ये एक ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एटलीस्ट इसको आप 4 आवर चार्ट के ऊपर देखेंगे, ये अगर ऑनर हो रही हो तो आप यहीं पर ही बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ख़ास तौर से वो सेक्टर, वो स्टॉक जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक लेवल्स के ऊपर वो रेट आ चुके हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल बॉटम नहीं पकड़ना होता, ट्रेडर को बॉटम भी पकड़ना होता है, ट्रेडर को रेजिस्टेंस भी पकड़नी होती है, एंट्री भी प्लान करनी होती है, मोमेंटम भी चाहिए होता है, एग्जिट भी प्लान करना होता है। लेकिन इन्वेस्टर को ऐसा नहीं करना होता। इन्वेस्टर को वैल्यू चाहिए होती है प्राइसेस की, उसको बॉटम नहीं चाहिए होता, उसको टॉप नहीं चाहिए होता। इन्वेस्टर को बॉटम नहीं चाहिए होता बल्कि वैल्यू चाहिए होती है। तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छी वैल्यूएशंस के ऊपर आ चुके हैं, तो वो एक्यूमुलेशन जोन में तो आप एंट्री ले सकते हो। एक्यूमुलेशन का मतलब ये होगा कि उन स्टॉक के अंदर डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर स्प्लिट बाइंग आप कर सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता करके। लेट सपोज आपके पास 100 रुपए अभी पड़े हुए हैं, तो आप 25 रुपए या 30 रुपए का माल अभी करंट रेट के ऊपर उठा सकते हो, बाकी के लिए आप वेट करोगे
तो ये कुछ मैं स्टॉक को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए पीपीएल। पीपीएल मार्केट अभी जिस वक्त 27,000 के ऊपर थी, यही 68 और 70 के लेवल के ऊपर था। आज मार्केट 44,000 से ऊपर है और ये कहाँ मौजूद है? ये वापस से कोविड के लेवल के ऊपर मौजूद है। यहां पर जो अब इन्वेस्टर और ट्रेडर की अप्रोचेस में फर्क क्या है, जो हमारा अभी लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट और वर्सेस ट्रेडिंग अप्रोच, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये चूंकि अपने डबल बॉटम के पास और 52 वीक के लो के पास मिल रहा है, तो यहां पर इन्वेस्टर इस रेंज में, यही ₹2 की रेंज में 68 to 70, अभी 70 के लेवल के ऊपर ही है, यहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ट्रेडर नहीं करेगा। क्यों? वो इसलिए नहीं करेगा जब तक कि जब ये ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट मार्केट सबमिट करेगी, यानी वो 70 रुपए और 68 रुपए के ऊपर बाय नहीं करेगा ट्रेडर करेगा जब वो 76 रुपए से ऊपर, 77 रुपए से ऊपर ये स्टॉक चलेगा, क्योंकि उसके बाद जो मोमेंटम स्टॉक पकड़ेगा वो तेजी के साथ 88 रुपए और 95 रुपए के लेवल तक ये स्टॉक पहुंच जाएगा। तो यहां पर ट्रेडर और इन्वेस्टर की अप्रोचेस का फर्क आप समझिएगा। इन्वेस्टर को चाहिए 52 वीक्स लो के पास मिल रहा है, वैल्यूएशन अच्छे रेट पे मिल रहा है, 100 रुपए में नहीं उठा रहा है, 115 पे नहीं उठा रहा, वो 70 रुपए के ऊपर उठा रहा है, वैल्यूएशन अच्छे रेट के ऊपर मिल रही है, तो इन्वेस्टर हजरात यहां पर बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। या जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो भी यहां पर 68 to 70 के इन बिटवीन अपनी बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस बिलो 67। यानी आप अगर आप 70 रुपए के ऊपर भी बाय करते हैं, 67 का आप स्टॉप लॉस लेकर चलते हो, तो 3 रुपए का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा, क्योंकि अगर ये वो यहीं से रिवर्सल आता है तो आपने बिल्कुल बॉटम पकड़ा हुआ है 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 10 रुपए 20 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं, 3 रुपए का स्टॉप लॉस। या फिर ये तो है इन्वेस्टमेंट की अप्रोच, या जो है रिस्क ट्रेडर की अप्रोच, यही रेट के ऊपर बाय करेगा और ब्रेकआउट का वेट करेगा। सेफ ट्रेडर कौन होगा? सेफ ट्रेडर अभी वेट करेगा कि यहां पर ये कंसोलिडेशन या तो अपनी कंप्लीट करने के बाद ब्रेकआउट सबमिट करे तो वो ऊपर जाकर बाय करेगा, चूंकि उस वक्त वो ऊपर रेट के ऊपर बाय तो करेगा, वो 74 रुपए 75 रुपए के ऊपर बाय करेगा, ब्रेकआउट के बाद बाय करेगा, लेकिन उसके बाद जो उसको मोमेंटम मिलेगा, जो तेजी मिलेगी, वो तेज आप देखेंगे कि तेजी के साथ ये ऊपर जाएगा, उसको मोमेंटम मिल जाएगा। तो अब ये फर्क है इन्वेस्टमेंट और आपकी ट्रेडिंग का। इसी तरह आपको मैं और भी कुछ मिसालें दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर आप सरल ले लीजिए। सरल के लिए जो की लेवल्स है, ऊपर हम मना कर रहे थे कि बाय नहीं करना है, यहां पर ये सेल हो जाएगा। अब ये आ रहा है अपनी वीकली की वही सपोर्ट्स के पास, जो कि इसकी कोविड की सपोर्ट्स है। कौन सी सपोर्ट है? कोविड के वक्त जो रेट थे ये वहां पर अब आपको मिल रहा है, जो कि 120 रुपए और 140 के इन बिटवीन का है। ये लेवल 140 का एक अच्छा लेवल है जहां पर जो इन्वेस्टर है वो यहां पर अपनी एंट्री बना सकता है। अब ये देखेंगे यही वो सपोर्टिव जोन था, यहां पर भी ये रुक रहा है, तो ये इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा है, यहां पर बाय अटेम्प्ट करे 2 लेवल्स के ऊपर, बट ट्रेडर इससे अभी दूर रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा आइटम है। इसी तरह आप देख लीजिए और मल्टीपल आपको स्टॉक मिलेंगे। ये दावोद हरकुलस को आप देख लीजिए, ये अपने वापस से कोविड वाले लेवल के ऊपर अभी मिल रहा है 93 और 99.50 के करीब का। यहां पर इन्वेस्टर तो इंटर हो सकता है, ट्रेडर अभी इंटर नहीं होगा। ट्रेडर कब होगा? जब वो ब्रेकआउट सबमिट करके ये 105 से ऊपर जाकर क्लोजिंग देगा, तो ट्रेडर यहां पर इंटर करेगा और उसको फिर तेजी के साथ ऊपर का मोमेंटम मिल जाएगा। इसी तरह आप देख लीजिए हबको भी अपने जोन के पास आ रहा है, वही कोविड वाले जोन के पास है, तो यहां पर भी इन्वेस्टर इंटर हो सकता है। कौन से लेवल? ये 68 के करीब के लेवल, या फिर डबल बॉटम के करीब का आप वेट करेंगे जो कि 58 का है। लेकिन जब तक के ये अपना ब्रेकआउट सबमिट नहीं करेगा, यहां पर ट्रेडर इंटर नहीं होगा। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो नीचे के लेवल पर आकर अच्छा, इसी तरह पहले मैं 1-2 और आपको मिसालें दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पर आप आगा देख लीजिए।
आगा क्या है, वो अपने आईपीओ के रेट से भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। जो इसने अपना बॉटम लगाया था 26 और 25 रुपए के करीब का, फिर यहीं से ही इसने अपने इसी बॉटम से ही पिछली दफा 25.80 से उठा था और अभी भी अपने वही 25.80 के करीब के बॉटम के पास ही मिल रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर तो अब यहाँ पर इंटर हो सकता है, ट्रेडर भी अगर रिस्की ट्रेडर है उससे भी इंटर होना चाहिए। 1 रुपए का नीचे का 25 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रखते हुए, यानी यहाँ पर आप लेते हैं 25.60, 25.70, 25.80, नीचे आप 30-60 रुपए पैसे और 80 पैसे का नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन आप कर सकते हो। इसी तरह आपको और भी स्टॉक मिलेंगे। आप साजू को देख लीजिए, यहाँ पर साजू भी उस लेवल के ऊपर है जहां पर इसने अपना, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने एक गैप छोड़ा हुआ था 95 और 96 के रुपीस के इन बिटवीन पे। अब जो आया है ये इसने पूरा इस गैप को भी फिल किया है और अब इसी रेट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग रेट, यानी यही 98 के करीब के रेट के करीब यहाँ पर इन्वेस्टर इंटर हो जाएगा, अपना गैप फिल कर चुका है और दूसरे लेवल के लिए उसको वेट करना पड़ेगा नीचे बाइंग साइड के लिए, जो उसका डबल बॉटम वाला एरिया है 77 के करीब का। इन्वेस्टर यहां पर इंटर हो सकता है। ट्रेडर कब इंटर होगा, जब ये अपना ब्रेकआउट सबमिट करेगा और क्लोजिंग दे देगा ऊपर 117 से ऊपर। तो ये है इन्वेस्टर की अप्रोच और एक है ट्रेडर की अप्रोच। इसी तरह कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो नीचे के रेट पर टूटने के बाद साइडवेज बनाते हुए कंसोलिडेशन कर रहे हैं, उसके अंदर भी आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। जिस तरह आप मिसाल अल शहीर ले लीजिए। अल शहीर यहाँ पर अब अपना टॉप लगाने के बाद, जो 21 साढ़े 21 के करीब का अपना एक हाई बनाने के बाद, डबल टॉप लगाने के बाद फिर ये तेजी के साथ गिरा और अब ये 12 रुपये 60 पैसे और 13 रुपये के इन बिटवीन ही मार्केट 1000 पॉइंट गिरे, 2000 पॉइंट गिरे या 4000 पॉइंट ऊपर चढ़ गई, ये साइडवेज बना रहा है। यहां पर भी अब अप्रोचेस का फर्क है। इन्वेस्टर तो यहां पर बॉटम के पास वेट कर सकता है अभी इसके बाइंग साइड का, लेकिन ट्रेडर यहां पर बाय नहीं करेगा। ट्रेडर अगर बाय भी करेगा तो वो शॉर्ट टर्म के पुल बैक पे निकल जाएगा। जो तेज मोमेंटम हमें मिलेगा वो मिलेगा कब, जब ये ब्रेकआउट सबमिट करेगा 14 रुपए और 80 पैसे से ऊपर की जाकर के ये प्रॉपर क्लोजिंग देगा, जिस दिन आप देखेंगे तेजी के साथ ये 18 रुपए तक भी पहुंच जाएगा। तो ट्रेडर को ये मोमेंटम चाहिए होता है, वो लेकर बैठा नहीं रहेगा कि 3 महीने तक वो बाय करके बैठा रहे, उसको तेज मोमेंटम चाहिए। तो जब ब्रेकआउट लेवल मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप निकालोगे, जब ये इस रेंज से निकलेगा 14 रुपए 80 पैसे से ऊपर जाकर क्लोजिंग देगा, तो वहां पर ट्रेडर इंटर होगा और आप देखोगे कि लगातार ये ऊपर जाएगा, 18 रुपए के ऊपर आराम से ये पहुंच जाएगा। उस वक्त लोग बोलेंगे इसको क्या हो गया यार, ये तो हिल ही नहीं रहा था। मेरे भाई वो उसका फेज अपना ये कंप्लीट कर रहा है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी, मुमकिन है ये बॉटम तोड़ दे। बहुत सारे स्टॉक आपको मैं बता रहा हूँ, 100 से ऊपर ऐसे स्टॉक है जो अपने साइडवेज बनाते हुए भी वीकली की सपोर्ट को भी तोड़ते हुए नीचे जा रहे हैं। वो बेशुमार आपको स्टॉक मिल जाएंगे। आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा, उनको पता चलेगी ये बात। तो जो ब्रेकआउट है उस वक्त अगर आप डील करेंगे तो यहां पर अब आपको उसके बाद एक तेज मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये दोनों का फर्क है। मिसाल के तौर पर एक और वेव्स ले लीजिए। वेव्स ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई और तेजी के साथ सेलिंग आई, फिर ये साइडवेज अब यहां पर बना रहा है और अपने इस साइडवेज चैनल के बिल्कुल बॉटम के पास मौजूद है, जो 17 रुपए और 17 रुपए 30 पैसे का है। यहां पर ये नीचे अभी तक इसने तोड़ा नहीं है अपनी सपोर्ट और ये डाउनफॉल के बाद साइडवेज बना रहा है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए कि अपने इसी चैनल के बॉटम के पास ही आप बाय करो, 17 रुपए 30 पैसे के करीब बाय करो। अगर वो क्लोजिंग दे देता है 16 रुपए 90 पैसे से नीचे, तो आप एग्जिट प्लान करो, यानी अब आपका 20-30 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ट्रेडर यहां पर इंटर नहीं होगा, ट्रेडर को मोमेंटम चाहिए। जब यहां से ब्रेकआउट ये देगा 20 रुपए और 20 पैसे से ऊपर, आप देखेंगे उसके बाद फिर ये तेजी के साथ जाते हुए 25 रुपए को आसानी से अचीव कर लेगा। ये अब अप्रोचेस का फर्क है। अब आप डिसाइड करें, आप इन्वेस्टर हैं, अटेम्प्ट करें यहां पर बाय बेस सपोर्ट के पास। आप ट्रेडर हैं, वेट कीजिए, इसलिए कि ट्रेडर को कम वक्त में तेज मूव चाहिए होती है। तो वो आपको कब मिलेगी, जब 20 रुपए 20 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग देगा। वो आज दे दे, वो 10 दिन में दे दे, वो 1 महीने बाद दे दे, या वो 2 महीने बाद दे दे, जब वो देगा उसके बाद आप मोमेंटम के साथ जो है वो इसको होल्ड कर सकते हो और अपने टारगेट के ऊपर निकल सकते हो।
होपफुली ये पूरा आपको जो मैंने समराइज किया है कि ट्रेडिंग की क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, ट्रेडर एक किस तरीके से ट्रेड करता है, एक इन्वेस्टर किस तरीके से ट्रेड करता है। तो इन्वेस्टर को वैल्यू चाहिए होती है स्टॉक की, ट्रेडर को मोमेंटम चाहिए होता है स्टॉक का। अब आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आप ट्रेडर नहीं है, आप इन्वेस्टर हैं, तो जिस तरह मैंने आपको ये 8-10 स्टॉक दिखाए, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो इन्वेस्टमेंट के रेट के ऊपर बिल्कुल आ चुके हैं, उनके अंदर आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। बट फिर आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी वीकली के ऊपर कंसोलिडेट करेगी, टाइम लग सकता है मार्केट को। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो जाकर फिर मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम आएगा, उस वक्त तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेडर हो तो फिर ट्रेडिंग के लिए आपको ब्रेकआउट का ही वेट करना चाहिए। आपको रेट सस्ता नहीं चाहिए होता, महंगा रेट लेंगे तो महंगा बिकेगा, सस्ता लेंगे तो हो सकता है फिर उससे भी सस्ता आपको बेचना पड़ जाए। तो आप होपफुली ये जो पॉइंट और जो डिफरेंस है बहुत सारे लोगों के जहन में है कि मैं इन्वेस्टर हूं, कि एक होता है कि वो जबरदस्ती का इन्वेस्टर ना, जबरदस्ती का इन्वेस्टर कौन होगा, जिसने यहां पर जब मना किया जा रहा है कि भाई बाय नहीं करो, आराम से बैठ जाओ कैश के ऊपर, नहीं, वो जबरदस्ती एंट्री करेगा। अब उसने 25 रुपए के ऊपर एक चीज की एंट्री की हुई है, लेट्स सपोज वेव्स की, अब वो गिर गया 17 रुपए के ऊपर, तो अब वो तो खुद ब खुद मार्केट ने उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खुद ब खुद बना दिया। वो बाय चॉइस नहीं है, वो बाय चॉइस इन्वेस्टर नहीं है, उसकी पोजीशन स्टक हुई हुई है, इसलिए वो इन्वेस्टर अपने आप को कह रहा है। ये वो लेवल है, यहां पर आपको बाय चॉइस मिल सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। होपफुली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अभी ट्रैवलिंग के अंदर हूँ स्टिल, हो सकता है 2-3 वीक और भी मेरे ट्रैवलिंग के हो। जो दोस्त शामिल होना चाहते हैं हमारे दिसंबर वाले प्रीमियम ग्रुप के अंदर, बाय सेल वाले ग्रुप के अंदर, वो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैंने दिसंबर का दे दिया है, तो वो आप फॉर्म फिल करके उसमें शामिल हो सकते हैं। टेलीग्राम में जो दोस्त शामिल होना चाहते हैं, लिंक मौजूद है, वो शामिल हो सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।